ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना कृषी विषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची एक महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केलेली आहे। या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी आता घरी परतण्याचं आवाहन केलंय। हे तीनही कायदे मागे घेण्यासाठी काही शेतकरी संघटनांनी बराच काळ आंदोलन केलेलं होतं। प्रयत्न करून सुद्धा आम्ही काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताचं स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही। शेतकऱ्यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो विरोध महत्त्वाचा होता। या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला। अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली, मात्र युक्तिवाद शेतकऱ्यांचा समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असं पंतप्रधान म्हणाले। पुन्हा एकदा एका ब्रेकची वेळ झाली आहे। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत। डेट्रॉइटमधील जनरल मोटर्स प्लांटचा दौरा केला, जो इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करतो, आणि बायडन यांनी इलेक्ट्रिक जीएमसी हमरची टेस्ट ड्राईव्ह सुद्धा घेतली। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरसाठी 7.5 अब्ज नवीन पायाभूत सुविधा योजनेमुळे अमेरिकेला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे। पोलंड बेलारूस सीमेवरील स्थलांतरितांनी जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल आणि बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांच्यातील फोन कॉलवरून झालेल्या संभाषणाबद्दल समाधान व्यक्त केलं। मर्केल यांनी या आठवड्यात लुकाशेंको यांच्याशी दुसऱ्यांदा फोनवरून चर्चा केली आहे। स्थलांतरित आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या मदतीनं स्थलांतरितांना त्यांच्या मायदेशी परत जाण्याची परवानगी द्यायला हवी, यावरती भर दिला। पोलंड बेलारूस सीमेवर थंडीमध्ये तळ ठोकलेल्या शेकडो स्थलांतरितांना बेलारुशियन प्रदेशातील जवळच्या गोदामात हलवण्यात आलंय। युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्र पोलंडवरती दबाव वाढवत आहेत। 27 देशांच्या गटाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिलेल्या निर्णयामध्ये म्हटलंय की उजव्या विचारसरणीच्या सरकारनं न्यायिक स्वातंत्र्याला खीळ घातली असून युरोपियन युनियनच्या संसदेच्या प्रमुख गटांनी वॉर्सा नियम पूर्ण करेपर्यंत कोरोना पुनर्प्राप्ती निधी नाकारण्याचा निर्णय घेतलाय। 2015 मध्ये पुराणमतवादी पक्षानं सत्ता मिळवल्यापासून आणि पोलंडच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यास सुरुवात केल्यापासून युरोपियन युनियन संस्था आणि पोलंडमधील संबंध अधिक टोकाचे बनलेत। बहुतेक युरोपियन युनियन सदस्य देशांनी असा युक्तिवाद केलाय की पोलंड युरोपियन युनियन देशांच्या गटाचे नियम आणि कायद्याच्या तत्वांपासून फार दूर गेलाय। बेलारूस पोलंड सीमेवरील स्थलांतरितांच्या संकटाबाबत ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव घर घर स्वच्छ पानी पिला सकें, हर घर में शौचालय उपलब्ध करा सकें, इसलिए आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आपने कार्यक्रम रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देश स्वस्थ जब ही होगा जब हम देश की जनता को स्वच्छ पानी पिला दें, स्वच्छ वातावरण दे दें, और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं। देश में करोड़ों शौचालय उपलब्ध कराएं, और अभियान के तहत जिस इलाकों के अंदर शौचालय नहीं है, एक मिशन के तहत उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। देश की जनता ने भी जिस तरीके से इसके लिए व्यापक सक्रिय सहयोग दिया है, आने वाले समय के अंदर देश की जनता को स्वच्छ पानी मिले, हर घर पर पानी मिले, इसके लिए भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुझे आशा है इस सब अभियान को जब तक देश की जनता का सक्रिय योगदान नहीं होगा, जब तक उनकी जन भागीदारी नहीं होगी, इन कार्यक्रमों की सफलता नहीं मिल सकती। और इसीलिए न्यूज 18 ने जन भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम की व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं।
आज जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम महात्मा गांधी की पुण्य स्थल है और महात्मा गांधी जी ने देश की उस समय जनता को संदेश दिया था कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता है और इसीलिए महात्मा गांधी जी के दिए मिशन को आज सरकारों ने अपनाया है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हर सरकार ने व्यापक रूप से इसकी कार्य योजना बनाई है कि हमारा हर गांव भी स्वच्छ हो, शहर भी स्वच्छ हो और हर गांव के अंदर शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी भी मिले। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर जो बीमारियां होने का प्रमुख कारण माना गया है वह प्रमुख कारण पानी भी है और प्रमुख कारण स्वच्छता न होने का कारण भी है। और इसीलिए सब लोग ये जानते हैं, मैं कई गांवों को जानता हूं जहां पीने का पानी ठीक से नहीं होने के कारण और पीने का पानी जिस पानी की आवश्यकता है, जिस कंटेंट की आवश्यकता वैसा न होने के कारण वह जवानी में बुढ़ापे हो गए। ऐसे राजस्थान के मैं कई गांवों को जानता हूं जिसको हम फ्लोराइड कहते हैं। वहां मजबूरी में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है सरकार ने इसके लिए व्यापक योजना बनाई है। सबसे पहले उन फ्लोराइड गांवों के अंदर या शहर के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इस देश को स्वस्थ रखना है तो उन दो मिशनों को लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पाठक साहब यहां बैठे हैं, बहुत साल तक उन्होंने अभी भी सुलभ शौचालय के रूप में शहर गांव में अभियान चला रखा है। उनका संकल्प है कि जब तक मैं देश के हर गांव के अंदर शौचालय उपलब्ध नहीं कराऊंगा, मेरा मिशन इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसीलिए हमें आज व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है कि जिन जिन गांवों के अंदर प्रदूषित जल है वहां पर जन भागीदारी बढ़े। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पानी हो चाहे स्वास्थ्य हो, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। और वह जानते हैं कि पीने के पानी की सबसे बड़ी चुनौती देश के गांव में रहने वाली महिलाओं को होती है। मुझे पता है कि कई महिलाएं आज भी 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती है। और आजादी के बाद हम सबको बहुत पीड़ा होती है जब हम गांव में जाते हैं कि पानी उनको बहुत दूर से लाना पड़ता है और वो पानी स्वच्छ भी नहीं होता है। लेकिन ये चुनौती केवल महिलाओं के लिए चुनौती होती है, क्योंकि पुरुष तो घर पे रहते हैं, उनको पीने का पानी भी मिल जाता है, नहाने का पानी भी मिल जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गांव में महिलाओं की समिति बनाई है कि वह सहयोग करे, सामूहिकता से काम करे और गांव के अंदर स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए व्यापक अभियान चलाया है। साथियों, हमें इसको एक व्यापक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक संस्था के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत हो, देश की जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके सभी जनप्रतिनिधियों को व्यापक रूप से अपने अपने क्षेत्र के अंदर जन सहयोग और जन भागीदारी के माध्यम से मिशन पानी और मेरा गांव स्वच्छ और मेरा शहर स्वच्छ, इसके संकल्पता के साथ अभियान चलाना है। और प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैंने मेरे गांव को कैसे स्वच्छ रखा और स्वस्थ पानी पिलाया। ये प्रतिस्पर्धा
सभी लोकतांत्रिक चुने हुए जनप्रतिनिधि में होगी, तो निश्चित रूप से हम जन भागीदारी के माध्यम से इन दोनों अभियानों को पूरा कर पाएंगे। मैं इसके लिए आपने जो अभियान चलाया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई करता हूं और देश की जनता से आह्वान करता हूं, जब तक देश की जनता की सक्रिय जन भागीदारी नहीं होगी, इस अभियान को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस अभियान को अपने जीवन के, अपने कार्यकलाप में, अपने नित्य प्रतिदिन रूप से, क्योंकि स्वच्छता का अभियान जीवन के अंदर नित्य प्रतिदिन अपना हिस्सा होना ही चाहिए और इसीलिए स्वच्छता के इस अभियान को अगर जनमानस ने महात्मा गांधी जी की तरह अपने जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा बना लिया तो आप मानकर चलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे स्वच्छता वाला देश होगा और स्वच्छ पानी पिलाने वाला देश होगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम बिरला जी, थैंक यू। अब मेरा पेट्रोल बॉम्ब फेकले